हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट के साथ सियासत भी अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। वादों, नारों और दावों के बीच असली सवाल ये है कि जमीन पर हालात क्या है। ऐसी सच्चाई को जानने के लिए नेशन स्पीक्स की टीम पहुंची है जंगेशु पंचायत, जहां हम सीधे जनता से जानेंगे उनके मुद्दे, उनकी परेशानियां और उनकी उम्मीदें। क्या यहाँ विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है या बुनियादी सुविधाएं आज भी अधूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसा पंचायत प्रतिनिधि चाहती है यहाँ की जनता? आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहाँ चुनावी वादों से परे सच्चाई खुद बोलती है। मेरा नाम हरीश कुमार अत्री, पंचायत हमारी जंगेशु। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल आज बज चुका है ना? हाँ जी। डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हाँ हैं। जी हाँ जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं, ये पंचायती राज है। पंचायती में पंचायत तो चलो अच्छी बात है। पंचायत का काम होता है गांव में सुधार करना, जी हर एक चीज का। किसी का कोई नुकसान होता है उसको पूरा करना, जी पानी की कमी है उसको दूर करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो पंचायत से ही शुरू होती है। जी 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 तो पंचायत वाले कभी कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ कर देते हैं, बाकी जब जैसे हमारे प्रधान जो नीचे के रहे वो अपना नीचे का देखते हैं। हाँ। ऊपर वाले तो अब वोट मांगने आ जाते हैं यहाँ। तो जी वोट, चलो जी अब इलेक्शन आ रहे हैं, ध्यान रखना जी। उसके बाद जयराम जी की हो जाती है जी, सबकी, ये है नीचे ना। और ऊपर का क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे? मामला ऐसा है जी कि हमारी ग्राम पंचायत, हमारी जो पंचायत है वो है जगेशु, जी, और हमारा पंचायत घर जो है वो है मसूल खाना में। मसूल खाना में। हाँ, जी और काफी पहले से उधर ही है। जी जी पता नहीं क्यों ग्राम पंचायत जगेशु है, बड़ी भी नीचे है। अब तो सोचते हैं यहाँ ऊपर को बढ़ाया जाए उसको, अभी जी तक जी किसी ने नहीं बढ़ाया। जी। कब से पंचायत चल रही है, बथेरे प्रधान बड़े, किसी ने नहीं ऊपर को आप उसको लोगों भी ने क्या शिफ्ट ये किया। आवाज प्रधानों के सामने उठाई थी पहले? प्रधानों को पता नहीं है, जी। प्रधान भी जानते हैं, जनता भी जानती है। ग्राम पंचायत लिखते हैं जगेशु। हाँ। हमसे कोई हमसे पूछता, आप पूछते हैं जी आपकी पंचायत कौन सी है, तो हम जंगेशु। बताते हैं जगेशु। लेकिन पंचायत घर कहाँ है? वो है जी मसूल खाना में। जी, मतलब ये काफी तो दूर कोई, है जी। हाँ। तो फिर जैसे कि अभी उम्मीदवारों की बात करते हैं, उम्मीदवारों से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदवारों से देखो जी, इंसान इंसान का हर एक का फर्ज है वोट डालना। जी उसके लिए जो चुनिंदा उम्मीदवार बनाया गया है वो उस पर कितना खरा उतरता है, ये तो बाद काफी बाद में पता चलता है। तो सिर्फ बस इलेक्शन आ रहे हैं जी, ध्यान रखना जी, जी जी जी। बस पहले पहले आ जाते हैं। उसके बाद तो जयराम जी की हो जाती अगर है। पिछले पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उनकी बात करें तो क्या उनके द्वारा, जैसे आपके भी कोई कार्य हुए हो, आसपास में कोई कार्य पड़े हो, तो क्या कुछ उनके द्वारा फोन उठाए गए या फिर? नहीं, फोन उठाते हैं, जी कार्य भी करते हैं, लेकिन जितने ज्यादा होने चाहिए। अब मान लिया जाए डेवलपमेंट अगर उन्होंने किया तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट नीचे हुई होगी। यहाँ तो हमारा कोई डेवलपमेंट दिखी नहीं। जी। अगर कोई सड़क की बात करें, सड़क का तो हमारा जी पीडब्ल्यूडी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी इनको हम कौन सा मेडल दें, हमारे को समझ में नहीं लगती है। जी इनके पास 4 लेबर आदमी नहीं है कि वो 4 लेबर के आदमी रोड पे उतार दे। इतना आप भी इसी रोड से आए होंगे, जी जी बिल्कुल। कितना अच्छा लगा होगा रोड आपको, कितना जी बिल्कुल, सुंदर गड्ढे रोड है गड्ढे ना। हैं। जी तो इसको ये भर नहीं सकते हैं। इनके पास 4 लोग नहीं है कि जिनको ये रोड पे लगा दे और रोड का थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। जी इतनी खस्ता हालत हमारे रोड की है, और कितने टाइम से है। इनके खुद के स्टाफ के कर्मचारी भी यही से जाते होंगे, जी 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 इनको ऑफिस में रिपोर्ट नहीं मिलती है। जी कोई काम करके राजी नहीं, पता नहीं, इनको कोई पूछता नहीं है। इनके पास बजट नहीं है, इनकी क्या प्रॉब्लम है, समझ से बाहर है। जी। हालांकि जैसे कि टूरिज्म बेस से देखा जाए, टूरिस्ट टूरिज्म काफी आता है बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल, और आजकल तो पीक सीजन है कसौली जी का, जी तो जी टूरिज्म पे ही सारा कसौली निर्भर करता है। जी तो टूरिस्ट भी आगे बेचारा जो एक बार आता है वो 4 जनों को बोलता है भैया उस रोड से नहीं जाना, वहां तो रोड बड़ा खराब है। जी 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 कौन बिल्कुल। आएगा इससे में यहाँ, कौन आता है? गाड़ियों की हालत आप देखें, गाड़ी जो 2 साल बाद जिसकी कंडीशन वैसी हो रही है वो 2 साल एडवांस में हो गई है। जी जी गाड़ियों की सबकी खस्ता हाल है, बुरी हाल जी है जी। क्या बोले इनको पीडब्ल्यूडी वालों को भी। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि देखो जी, जो भी कोई नेता बड़े, प्रतिनिधि बड़े, पंचायत का हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, चाहे जी हर एक जगह आप डेवलपमेंट करें, जनता बिल्कुल आपके साथ है। जी चाहे वो पंचायत है, चाहे वो सरकार है, चाहे कोई भी है। जिस किसी को भी प्रतिनिधि बनाया जाता है, किसी को भी, पंचायत का है, सरकार का है, एमएलए है, कोई भी है, चाहे उनका काम भी होता है कि वो अपना कुर्सी जब उनको मिल जाती है उसके बाद वो लोगों से जाके मिले, पूछे, उनकी तकलीफें पूछे, उनकी तकलीफें दूर करे, उनकी मदद करे। लेकिन कोई नहीं आता है। जी इसमें हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। सबकी अपनी अपनी सोच है। आजकल है तो सब पढ़े लिखे हैं, सबका अपना अपना नजरिया है हर एक चीज को देखने का। ठीक पर है। सरकार तक हमारी ये
जरूर पहुंचाया जाए कि जो भी कोई प्रतिनिधि बनाया जाता है वो जनता के बाद, कुर्सी मिलने के बाद जनता से जरूर मिले, उनकी मुश्किलें पूछे, उनकी मुश्किलें दूर करे, तभी उसका फायदा है। जनता भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। करमदास है, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव तहारी, कौन सी पंचायत? पंचायत जंगेसू। जंगेशु। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कोई नया कोई काम उम्मीदवार उम्मीदवार हो कोई जी तो काम काज कराए कोई जी। ठीक ढंग से, अच्छा जी। मेल जोल भी हो सबके साथ। इससे पहले जो आपकी पंचायत के प्रधान थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा जी, ठीक रहा? सारे काम हुए? काम हुए जी। अभी मुख्य समस्याएं क्या अभी है आपके एकदम गाँव तो सबका तो काम होता ही नहीं, में? जी किसी का रह भी जाता है, जी 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 बिल्कुल है नहीं। जी। तो आपके इस पंचायत की बात करें, मुख्य समस्या क्या है? मुख्य से बच्चे कुछ नहीं है जी, हमारे को तो कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं है? हाँ जी। तो जो नए उम्मीदवार है उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको? हमारे को ये है ना जी, जो जैसे पहले काम होते आए जी उनसे भी बढ़ के कोई काम करे तो और भी अच्छा है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ आप वोटर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे नए वोटर्स हैं हाँ जो अभी नए तरीके से जो है वो वोट डालने वाले हैं, बढ़ वोट चढ़ डालने कर उनको बोलना है, बढ़ चढ़ कर कोई छूट ना जाए, जी वोट डाले, घर में ना बैठे कोई, जी है नहीं। और तो कुछ ही नहीं कर सकते हम, जी जबरदस्ती किसी से होती नहीं। जी बिल्कुल। प्रेम सिंह जी, पंचायत पंचायत जिंगेशु। जी। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? शुरू से ठीक ही वैसे तो, पर इतना जो है इतना डेवलपमेंट नहीं है जी पंचायतों में। पंचायतों में डेवलपमेंट नहीं है? नहीं, यहाँ हमारा आईपीएच की स्कीम है, जी एक एक महीना पानी नहीं आता। पंचायत वालों को बोल के भी करते हैं, कभी मोटरें खराब हो जाती हैं इनकी, कहीं कुछ, सारा इलाका परेशान हो जाता है। जी तो ये पंचायतों ने देखना होता है ना कि हम लोग आईपीएच को फ़ोन करेंगे तभी पानी आएगा। जी। ये चीज़ें जो है ना पंचायत के काम होती है। और साथ ही अगर अभी हम बात करें नए उम्मीदवारों की, नए उम्मीदवारों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? नए उम्मीदवार ऐसा है ना जी, अभी तो मैदान में मेरा ख्याल 4-5 है, जी देखते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कभी अनपोज नहीं आई है पंचायत जी। जी नंबर 2, अब 4-5 में से एक तो बनेगा ही। जी जी बिल्कुल। तो क्या आप चाहते हैं कि अनपोज आपकी पंचायत बिल्कुल आनी चाहिए जी, हम चाहते हैं अनपोज आए तो डेवलपमेंट होएगी, पैसा आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा, अगर हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी घोषणा भी की है कि जो पहले पंचायत के लिए फंड आता था, अगर अनपोज पंचायत आती हाँ है जी, तो वो बहुत 25 लाख बड़ा भारी कर फंड है जी उसके लिए। 25 लाख कर दिया हाँ गया जी, है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है उससे डेवलपमेंट हो सकती है? बिल्कुल आपकी हो अगर सकती है जी, अनपोज अगर आती मान है? लिया कि हमारे 5 वार्ड है, अगर 5.5 लाख रुपये अभी एक वार्ड को जाएगा तो 5 लाख रुपये। जी। तो क्या आप ये भी अपने कैंडिडेट से जो है यहाँ पर अभी तो दरख्वास्त करना चाहते अभी तो हैं? हम कोशिश करेंगे जी कि अनपोज आए, अनपोज की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। तो इसकी बात आप उन सबके सामने रखेंगे कि आप एक चुन लो? हाँ, एक चुन लो किसी को भी। जी। हाँ जी, अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा का स्तर कैसा है आपकी पंचायत में? ठीक है जी, शिक्षा का स्तर अच्छा है? पानी की समस्या ज्यादा है? बहुत ज़्यादा है। सड़कों की समस्या? सड़कें ठीक ही है जी, सड़कें भी तकरीबन ठीक ही है, लगभग बाकी समस्याएं कुछ नहीं है, पानी की समस्या ज्यादा है। बहुत ज़्यादा होती है जी। तो अगर जो नया जो आपका प्रतिनिधि चुनकर आता है, तो उससे आप ये बात रखेंगे कि अगर आप हमें प्रॉपर पानी दिलवा सकते हो, प्रॉपर हमारी सुविधाएं जो है वो चला सकते हो, तो हम आपको चुन लेंगे। क्या आप ये बात उनके सामने रखोगे? बिल्कुल रखेंगे जी, जी अगर उनके बस का होगा तो ठीक है, वरना नहीं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम मदन लाल है जी, मैं जंगेसू पंचायत से हूँ। जी ये ओपन सीट है हमारी। जी जी हम सोच रहे हैं अभी अपने प्रधानी के लिए मैं अपने खुद दावेदार बनना चाह रहा हूँ। जी लोगों की भी यही है, अभी आप पंचायत घर के नज़दीक है, जी ताकि हमारे को कोई इधर ना तकलीफ़ ना हो कि आने जाने में लेके जी प्रधान को ढूंढने में, कहीं अपने इधर उधर ढूंढे प्रधान कोई जी इधर उधर से बन जाएगा लोग, तो आप 24 घंटा वहाँ पंचायत घर के साथ है। जी। तो अगर आप पंचायत प्रधान चुने जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी समस्या का निवारण करेंगे? तो गांव में ये होता है, लेके अपने रास्ते डंगे, अपने कूलें होती है, लेके पीने की पानी की समस्या होती है, स्वास्थ्य सेवा होती है, स्कूल से संबंधित कोई भी ऐसी है। जी।
तो सर जैसे कि कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर जो अभी उम्मीदवार है वो अभी तो वोट मांगने के लिए घर घर पहुंचते हैं और रात को भी सोने नहीं देते हैं, लेकिन जब वो चुनकर आ जाते हैं, उस पदवी पर बैठ जाते हैं, तब वो जो है फ़ोन तक नहीं सुनते। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हमारे टाइम में तो पिछली बार मिसी मेरी प्रधान थी अपने, हमारे टाइम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई किसी को हमारे, क्योंकि हमारे पंचायत बहुत लंबी चौड़ी पंचायत है। बैकवर्ड जैसे बनौन हो गया, मसोबरा हो गया, जी शिल्लू हो गया, इधर धाड़ी बनोई तक हमारी बहुत लंबी चौड़ी पंचायत है। जी किसी हमारे टाइम में समय में किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। अगर फ़ोन करते थे लेकिन उनका काम उनके घर ही पहुंच जाता था। कोई सर्टिफिकेट लेना, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना, किसी को कोई अपना जेब से किराया खर्च के कोई आने की ज़रूरत नहीं। हमने पहले बोला भाई किसी का कोई काम हो तो अपने आप को आने की जरूरत नहीं, एक फ़ोन करना है। यहाँ से कसौली को बस जाती है, उसमें हम उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पंचायत से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके घर पहुँचा देते हैं। लेकिन जी तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस बार के पंचायत चुनाव की, आप जैसे कि उम्मीदवार भी है, और तो क्या कुछ जो लोग हैं उनको यहाँ या वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपनी जिंगेश्वर पंचायत के बोर्ड से ये अपील करता हूँ कि प्रधान ऐसा चुने कि आपको 24 घंटे अपने एक ही जगह मिले, जी पंचायत घर के पास मिले। चाहे मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे अपने आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। फ़ोन पे ही आपका काम होएगा, लेके जो भी घर द्वार सब कुछ लेके। नहीं, कई बार ऐसा होता है प्रधान इधर उधर से बन जाता है, लेके अपने तो लोग दूर दूर से आते हैं, किराया खर्च के आते हैं, लेके जी अपने काम के लिए यहाँ खड़े रहते हैं, लेके इधर बरखा बारिश पानी धूप में अपने लेके भी आप प्रधान आ रहा है तो हमारी तरफ से उनको कोई ये नहीं परेशानी नहीं होगी। लेके मैं सुबह 8 बजे यहाँ आ जाता हूँ, लेके पंचायत घर के पास ही, या शाम को 10 बजे जाता हूँ। जी अपना नाम बताएं। बाबूराम जी, अपनी पंचायत का नाम बताएं। ग्राम पंचायत जंगेशू। जंगेशू। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखो वो तो अब अपने अपने ये है सबका, वो कैसे अभी तो जो सामने आएंगे चेहरे तभी पता चल पाएगा कि हम किसको चुने किसको नहीं। अभी जी हम तो यही चाहते हैं कि अनपोज आए हमारी पंचायत का भी कोई, जैसे 7 वार्ड है हमारे, जी तो इसमें सबका फिर कुछ ये भी होगा, डेवलपमेंट भी तभी होगा। जी पर यहाँ है नहीं है, ऐसा कोई चांस बन नहीं रहा है यहाँ पे। जी ये चीज़ कि- आप बोल रहे हैं, क्या इस पर मीटिंग्स हुई आपकी? अगर हुई अभी तो थोड़ा सा कुछ हमारी नहीं ऐसी ज़्यादा सबके साथ नहीं हुई अभी। जी अभी तो जब वापसी होएगी इनकी, ये कितने मैदान में रह रहे हैं बंदे, कितने नहीं हैं, जी तो उसके बाद तभी कुछ मीटिंग कर पाएंगे ना। जी जी अभी तो हम ऐसी मीटिंग कोई भी नहीं कर पाएंगे ऐसी। जी तो कैसा कैंडिडेट आप चाहते हैं अपनी नहीं देखो, पंचायत पढ़ा से? लिखा हो, हम तो यही बोलते हैं पढ़ा लिखा हो अच्छा हो और सबके साथ चले, जी वही हो, ये ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारी पंचायत का भी कोई सुधार हो। बस जी पानी की समस्या बताई इन्होंने, पानी की समस्या तो हमारा सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। पानी की समस्या सबसे हाँ जी, मेन समस्या यहाँ हमारे पानी की है, वो सबसे ज़्यादा। यहाँ हफ्ता और 15 दिन पानी नहीं आता। तो कैसे काम करते हैं बिना पानी से? बस फिर टैंकर मंगवाते हैं जी अपने आप अपने लिए। कोई पंचायत का हमारे पास साथ कोई ये नहीं है रोल कि हाँ कोई आपने पानी। पंचायत को फोन किया इस चीज़ को लेकर? सब कुछ बोला हमने इनके लिए जी, तो इसके क्या लिए। कहना होता है उनका? वो कुछ नहीं जी, वो अपने टैंकर सब मंगवाते हैं और बस अपना काम करते हैं सारे बस। जी मैम मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। जी कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सी मैं पंचायत? मसूल खाना से ही रहने वाला हूँ, पंचायत जगेशू से बिलोंग करता हूँ। जी तो सर जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? मैम बिगुल तो बच चुका है, लेकिन काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के भी हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी इसमें यूथ बढ़कर चढ़ के आगे आया है। जी चलो वो भी एक अच्छी बात है, भी यूथ आ रहा है आगे। जी ठीक है जी, पर हम कहने का मतलब ये कुछ बुजुर्गों से भी वो सीख ले जी इस चीज़ के लिए भी, कैसे पंचायत चलाई जाएगी और कैसे काम करने हैं। जी ठीक है, तो वो थोड़ा सा सीखने की उनको जरूर जी जैसे कि आपने कहा सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर अभी बात करें हम मौजूदा समय में आपकी पंचायत में अहम समस्या क्या है? अहम समस्या तो जी सब जगह, एक तो सबसे मेन मोटिव जो है नशा के ऊपर ही चल रहा जी है। बिल्कुल वो तो पूरे हिमाचल का ही है, दस्तूर चल रहा है इस टाइम। बिल्कुल जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, हर पंचायत को इस चीज़ को सोचना चाहिए और इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी अगर पंचायत साथ देगी तो इस पे प्रतिबंध लग सकता है कि हर जगह प्रशासन भी नहीं पहुँच पाती है जहाँ आम जनता पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब यही है भी, अगर हो सके जितना तो नशे से दूर पंचायत को ज़्यादा मतलब इसके ऊपर ध्यान देना जी चाहिए। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी पंचायत या तो अनपोज जो है वो बन जाए, या फिर कैंडिडेट के बीच फाइट होनी चाहिए? मैम अनपोस्ट तो कहना बहुत आसान है, लेकिन हो नहीं पाता है। जी जी तो अगर खड़े होकर बढ़ चढ़ के ले हिस्सा, क्योंकि जनता के भी कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी सोचेंगे भी कौन से नेता को बनाना चाहिए जी जो आगे हमारा काम करेगा।
और हमारी समस्या को सुनेगा, तो मेरे हिसाब से अगर वोटिंग दे के ही बने तो बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। हाँ जी। तो अगर जैसा एज अ यूथ हम आपसे पूछें, अगर आप जो है पंचायत प्रधान के लिए खड़े होते तो एक लाइन में बताइए सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? अपनी पंचायत का सबसे पहले कार्य जी नशे के ऊपर ही करता हूँ। नशे के ऊपर ही करते। जी, आपने नशे की बात यहाँ कही तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपके पंचायत में अभी तक कितने ग्राउंड्स, अगर प्ले ग्राउंड्स की बात की जाए, Yes, ma'am. कितने एक बने हुए हैं? मैम इशू तो हुए थे लेकिन कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। कोई भी कार्य पूरा कोई भी नहीं पूरा हुआ यानी कि जो है। तो ये सबसे बड़ा मैम नशे को मतलब बढ़ावा देना सबसे बड़ा चीज़ यही है। जी भी जो ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ना तो यूथ को कहीं खेलने के लिए कुछ जगह है, पार्क है, जी और ना जिम के लिए कहीं जगह है, जी ना कोई ऐसे भी जहाँ वो बैठ के अपना मतलब शरीर के ऊपर ध्यान दे। तो एक्चुअल सी बात है वो नशे के ऊपर ही जाएगा। जी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है। मैम आपने देखा होगा हिमाचल की कई पंचायतें हैं जो अवार्डेड है इस चीज को लेकर, जहां पर नशे के लिए कई तरह की मुहिम चलाई गई है। क्या आपकी पंचायत में भी कोई ऐसी मुहिम चलाई गई? मैम अभी तक तो कोई नहीं चलाई। अभी तक कोई नहीं चलाई। तो जो आने वाला जो आपका पंचायत प्रधान होगा या फिर वार्ड मेंबर, बीडीसी या किसी की भी बात कर लें, तो फिर उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर जो है ग्राउंड जरूर Grounds पे बनाएगा और और नशे के खिलाफ जो है जरूर मुहिम यस चलाएगा? मैम, ये तो हम उनसे मतलब पूरी उम्मीद रखते हैं अभी करे। और इन चीज़ में हम इस बार खुद भी पढ़ेंगे ज़्यादा, अगर नशे के बारे में इसको मतलब प्रतिबंध लगाया जाए जी। और ग्राउंड्स के बारे में थोड़ा सा मतलब अगर बने तो बहुत बेस्ट है मैम इसके लिए। जी। ये हम भी बोलते हैं और आवाम भी बोलती है चीज़ को भी, यहाँ पे ग्राउंड हो खेलने के लिए जी और जिम या कुछ ऐसा सेंटर खुले जिससे लड़का नशे से दूर रहे। जी तो ये मेरा तो यही निरोध रहेगा सबसे जी। मैम। जैसे कि आप यूथ जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या अपील करते हैं? उनसे अपील यही करना चाहूँगा मैम भी जिसको भी चुनेंगे तो ध्यानपूर्वक चुने, जी सोच समझ के चुने, भी जो काम भी करवा पाए। ऐसा ना हो वो आने वाले 5 साल में पंचायत में आए ही ना, जी। ऐसा भी ना हो। हालांकि आपने देखा होगा इससे पहले कई ऐसे भी पंचायत प्रतिनिधि आए हैं जिस समय इलेक्शन का टाइम होता है उस समय तो बड़े फोन कॉल्स करते हैं, रात रात भर जो है सभी लोगों को, अपने गांव के जो है उनको कॉल्स करते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फोन सुनना तो दूर की बात है, लोगों को, उन्हीं लोगों को जो है उनके पाँव पकड़ने पड़ते हैं। इस वो चीज़ को तो कैसे मैम वो तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबसे, जो भी बनेगा तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो जनता उठाना जानती है वो गिराना भी जानती है मैम। जी बिल्कुल। ठीक है जी, अगर इस बार या आप अपनी मनमर्जी कर लोगे तो अगली बार तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। जी नमस्कार मैम, स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। हाँ जी। अपना नाम बताएं। नीलम गोयल, कहाँ के रहने वाले हैं? मसूल खाना प्रॉपर, मसूल खाना, जंगेशु पंचायत। जंगेसू पंचायत। हाँ, सबसे मेन तो पानी है। पानी है। पता नहीं कभी बोलेंगे मोटर सड़ गई है, कभी बोलेंगे यहाँ पे वैसे भी तीसरे चौथे दिन पानी आ रहे हैं। जी सर्दियों में भी 1 महीने बाद पानी आया था। जी। हमारे तो देखो कोई उम्मीद नहीं किसी से, हम किसी पे मतलब ही नहीं है, अपना घर यहाँ पे है। जी बसर से मेन हमारे पानी का है, शोर शराबे का बोलते हैं हम, शोर शराबा वो बंद नहीं होता यहाँ पे, जैसे डेक लगने जी। इस चीज़ से परेशानी होती है, वो होता ही नहीं है, कभी नहीं वो बंद कभी नहीं होता। आपने कंप्लेंट्स की इस चीज़? दी थी, फिर 2-1 क्या दिन बंद होएगा बस, फिर वही बात फिर है। वही फिर से। थाने में दे के आए, थाने में भी यही हाल है। जी भी इतना तो चला ही सकता है बंदा, भी चलाने को क्या, दिन में तो चला सकता है, रात को 10 बजे के बाद नहीं चलाएगा। भी दिन में केड़ा इंसान सोएगा नहीं या आराम नहीं करेगा, बीमार नहीं होएगा। जी। तो ये थी जंगेशु पंचायत से हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहां लोगों की आवाज साफ बता रही है कि अब वादों से नहीं काम से फैसला होगा। जनता चाहती है पारदर्शिता, जवाबदेही और असली विकास। अब देखना ये है कि चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे हर पंचायत, हर गांव और हर मुद्दे की सच्ची और बेबाक रिपोर्ट सिर्फ नेशन स्पीक्स पर।